Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in an experiment, during the analysis of a carbon compound, 145 milliliter of hydrogen was collected at 760 mm Hg pressure and 27 degrees Celsius. The mass of hydrogen is nearly, and the options are 10 milligram, 12 milligram, 6 gram and 8 gram. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इंटू वी इक्वल्स टू एन इंटू आर टी। P यहाँ पे क्या होता है? गैस का प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R यहाँ पे क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है कि कोई कार्बन कंपाउंड के एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट है और वहां पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है और उसकी वॉल्यूम कितनी है? 145 मिलीलीटर, और प्रेशर कितना है? 760 mmHg, और टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि हाइड्रोजन का कितना मास कलेक्ट हुआ है। अभी अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, मतलब एन, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? जो हमारा गिवन मास होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई जो मोलर मास होता है उस सब्सटेंस का, मोलर मास। तो यहाँ पे हमें प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आर की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू क्या होगी? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर हमें कितना गिवन है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एन की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? पीवी अपॉन आर इंटू टी। अभी वॉल्यूम हमें कितनी गिवन है? 145 मिलीलीटर। इसको हम क्या करेंगे? लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वॉल्यूम है वो कितनी आ जाएगी? 0.145 लीटर। अभी यहाँ पे प्रेशर कितना गिवन है? 760 mm Hg। तो जो 760 mm Hg होता है, ये किसके इक्वल होता है? 1 एटमोस्फेयर। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन इक्वल्स टू, प्रेशर कितना था? 1 एटमोस्फेयर, इंटू वॉल्यूम कितनी है? 0.145 लीटर, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। यहाँ पे लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, एटमोस्फेयर से एटमोस्फेयर, पर केल्विन से केल्विन। तो यहां से हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.00588 मोल। तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 5.9 इंटू 10⁻³ मोल। अभी नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाई जो मोलर मास होता है सब्सटेंस का। अभी हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो मास कलेक्ट हुआ है हाइड्रोजन का वो आ जाएगा। अभी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5.9 इंटू 10⁻³ मोल इक्वल्स टू गिवन मास, मतलब जो मास कलेक्ट हो रहा है रिएक्शन में वो हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या लिखेंगे? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है? 2 ग्राम पर मोल। यहाँ पे क्या होगा? पर मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का मास कलेक्ट हुआ है वो कितना आ जाएगा? 5.9 इंटू 10⁻³ इंटू 2 ग्राम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना आ जाएगा? 11.8 इंटू 10⁻³
ग्राम। ये आया है हमारे पास ग्राम्स में। अभी 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ पे 10⁻³ ग्राम है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? मिलीग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 11.8 मिलीग्राम। इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 12 मिलीग्राम। तो जो हाइड्रोजन कलेक्ट हुई है रिएक्शन में उसका मास कितना है? 12 मिलीग्राम। सो द फाइनल आंसर इज 12 milligram, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.